कराची की एक बाहिम्मत खातून है माजिदा मोहम्मद, इन्होंने कचरे से प्लास्टिक की ईंटें बनाकर दो मंजिला घर और दीवारें बनाना शुरू कर दी। प्लास्टिक की ईंटों से बनी हुई दीवार इतनी मजबूत कैसे हो सकती है और ये कैसे मुमकिन हुआ? हमारी टीम के 4 लोगों ने मिलके 8 घंटे में ये पूरा मेडिकल सेंटर खड़ा कर दिया। सोफा बना दिया उन ब्लॉक से, उसके बाद आपने पलंग बना दिया उनसे। आप जो सोचें वो आप बना सकते। बड़ा हैरान कुन आपने काम कर दिया। मैं तो देख के हैरान हूँ। रास्ते में मैं आ रहा था सोचते हुए कि प्लास्टिक की कोई ऐसी दीवार होगी, उसको हल्का सा कोई ठुड्डा लगेगा, बिखर जाएगा बच्चों के खिलौने की तरह, लेकिन ये तो बड़ी मजबूत है। ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया कि मैंने प्लास्टिक की दीवार बनानी है? किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, कैसे मुमकिन हो गया ये? जब आप प्लास्टिक की बात करते हैं तो सबसे पहले सबके जहन में असल में तो यही ख्याल आता है कि ऐसे हम धक्का लगाएंगे तो गिर जाएगा, जिस तरह बच्चों के खिलौने होते हैं। अगर आपने बच्चों के प्लास्टिक के ब्लॉक्स देखे हो तो हर उम्र के बच्चे उससे बहुत शौक से खेलते हैं, लेकिन जब आप बच्चों को खेलते हुए देखें तो वो कितनी नई चीज़ें बनाते हैं ब्लॉक से, हर साइज़ की चीज़ें बनाते हैं, जो उनके दिमाग में होता है वो बनाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना प्लास्टिक के ब्लॉक्स अगर हम बड़े इसी तरह जायंट ब्लॉक्स बनाएं और हम भी उससे अपनी कस्टमाइज चीज़ें बनाएं, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, आज कोई छोटी चीज़ बनानी, कल उसको खोल के बड़ा बनाना है, तो क्यों ना मैं भी ऐसे बड़े ब्लॉक्स बनाऊं प्लास्टिक के, कि जिससे हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें कस्टमाइज बना सकें और उन्हें दोबारा खोल के दोबारा बना सकें। ये दीवार तो बड़ी मजबूत और पक्की एक ही जगह पर खड़ी हुई है। इसके लिए आपने कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल की है? मतलब इसको ये एक ही जगह पर महफूज रखने के लिए कौन सी मैकेनिज्म यूज किया? जब प्लास्टिक के ब्लॉक से हमने जब कुछ बनाना शुरू किया तो हमारे दिमाग में यही आया कि हम जब घर में होते हैं और हमें जब किसी चीज़ की मजबूती चाहिए होती है, अगर हम सोफे पे बैठ रहे हैं तो वो इतना मजबूत हो कि वो टूटे ना, दीवार है तो वो धक्का लगने से गिरे ना, नुकसान ना हो, किसी बच्चे को ना लग जाए, किसी के ऊपर ना गिर जाए। लेकिन जब मैंने इसको बनाना शुरू किया तो इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए हमने बताया था कि जब हम इसको बनाएं तो हम इनसे वो सारे काम ले सकें, हमें सामने परेशानी ना फेस करनी पड़े कि ये बना लिया और ये टूट गया और गिर गया, किसी को चोट लग गई। लेकिन जब मैंने पहली मर्तबा इसको जब प्लास्टिक से बनाने का सोचा तो मैंने देखा दुनिया में वैसे ही इतना प्लास्टिक जमा हो रहा है जो कि हम डेली बेसिस पे फेंक रहे हैं। तकरीबन हमारे जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है 40% उसमें से जो है वो वन टाइम यूज होता है और उसमें से हार्डली 9% प्लास्टिक पूरी दुनिया में रिसाइकल होता है, यानी कि 100% में से शायद हम 9% भी पूरा करते हो। और जब आप प्लास्टिक की बात करें तो हम डेली बेसिस में इसको फेंकते कितना है? आप सोचें, हम 350 मिलियन मेट्रिक टन्स प्लास्टिक जो है ना ग्लोबली हम हर महीने, दुनिया में ये फालतू कचरे का एक पूरा जजीरा बनता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ये पैसिफिक ओशन में इस वक्त एक जजीरा बन गया है प्लास्टिक का, जो तकरीबन फ्रांस से 3 टाइम्स जो है वो बड़ा है। इसमें कितनी दीवारें हैं इस हॉस्पिटल में प्लास्टिक की ईंटों की, और उसके अंदर कितना टन कचरा इस्तेमाल हो? यहाँ पे दीवारें बनाने के लिए हमने तकरीबन 2000 किलो, तकरीबन 2 टन कचरा जो है हमने रिसाइकल प्लास्टिक इस्तेमाल करके, और ये जो आप ब्लॉक देख रहे हैं इस वक्त, ये जो एक ईंट है, एक ब्लॉक तकरीबन 1 किलो का है, तो 1 किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके 1 ही किलो का हमने ब्लॉक बनाया विदाउट एनी प्लास्टिक वेस्टेज। हम चाहते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट ना हो। तो अगर हम प्लास्टिक से ही ब्लॉक्स बना रहे थे और हम नया ही प्लास्टिक बनाए और उसको भी वेस्टेज के तौर पे फेंक दें तो कोई फायदा नहीं है उसे बनाने। ये आप जो मेरे पीछे दीवार देख रहे हैं बिल्कुल उसी तरह, खूबसूरती में भी उसी तरह है जिस तरह आप सीमेंट की ईंट की दीवार होती है। लेकिन ये देखें, ये बॉक्सेस हैं, प्लास्टिक का बॉक्स है, ये अभी हमने इसको उठाया और ये आपने अलग कर दिया। पूरी दीवार आपकी इस तरह अलग हो सकती है। आम जो हम सीमेंट का या मिट्टी का ब्लॉक देखते हैं वो तो 50-52 रुपए का पड़ता है, इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी कॉस्ट 500 रुपए एक ब्लॉक की है। लेकिन अगर आप जब सिविल की बात करते हैं तो वो 50 रुपए की एक ईंट को लगाने के लिए आपको सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, आपको ट्रांसपोर्ट लगता है इतने सारे मटेरियल्स का, लेबर कॉस्ट है, तो वो सब मिला के तकरीबन 6 से 7 हजार रुपए स्क्वायर फीट की एक दीवार बनती है सिविल की। अच्छा मेरी बहन, ये बताएं कि अगर एक दीवार तैयार करनी है और ये ब्लॉक्स हमारे पास रेडी पड़े हुए हों तो एक दीवार को तैयार करने के लिए कितने दिन दरकार है या कितना टाइम दरकार है कि ये दीवार खड़ी की जा सके? ये ऐसा है कि आपने सुबह सोचा और आपकी 2 घंटे में दीवार खड़ी हो गई। ऐसा है, बिल्कुल। यानी कि वो जो टॉयज के पास जो टॉयज खिलौने होते हैं, जो वो ब्लॉक से ब्लॉक ऊपर बना रहे होते हैं, सेम इसी मेथड पे आपने जो है जॉइंट टू जॉइंट इसको रखना है और आपने दीवार खड़ी कर देनी है। इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं जो हम ब्लॉक किसी को, जब कोई हमसे खरीदता है या हम रेंट पे देते हैं तो वो हम टेक्निक्स उनको सिखा देते हैं, वो खुद ही खड़े होकर बना लेते हैं। यहाँ पे ये हॉस्पिटल बने हुए तकरीबन 1.5 साल हो चुका है और इसमें 5 मरतबा रेनोवेशन हो चुका है। यानी उन्होंने कभी दीवार खोल के यहाँ 2 रूम्स बढ़ा दिए, कभी इन्होंने जो है वो बड़ा हॉल बनाना है तो वो दीवारें खोल दी, पार्टीशन खोल दिया। कुछ घंटों में जो है ना, और कुछ ही लोगों की मदद से, सिविल की तरह नहीं है कि आपको लेबर की पूरी एक टीम चाहिए, कुछ ही यानी कि 3-4 लोगों ने, हमारी टीम के 4 लोगों ने मिलके तकरीबन 8 घंटे में ये पूरा मेडिकल सेंटर खड़ा कर दिया था उन्होंने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो प्लास्टिक के ब्लॉक्स हैं इससे दीवारें भी खड़ी की जा सकती हैं, घर भी बनाए जा सकते हैं, तो आप कितने मंजिला घर इन प्लास्टिक के ईंटों की बने हुए दीवारें खड़ी करके बना सकते हैं?
इस पर हमने डबल स्टोरी तक काम कर लिया है। अच्छा, जी बिल्कुल, डबल स्टोरी घर प्लास्टिक की बनी हुई ईंटों से, बिल्कुल बिल्कुल। एक हमने tiny वजन house जितना मर्जी उस पे हो, कैसे उसका स्टेबल किया होगा? बिल्कुल, इसकी जो अगर मैं आपको ये ब्लॉक आप देखेंगे तो इसमें जो है वो होल्स इस तरह से दिए हुए ठीक कि है। जब हम इसकी पहली लाइन जब हम बिछाते हैं तो सही। इसमें हम स्क्रूज से इसको ग्राउंड में इन्फोर्स कर देते हैं, जिसकी ठीक है। वजह से वो इतनी स्ट्रेंथन हो जाती है जिस तरह एक सिविल की दीवार होती अच्छा है। ये बताएं, ये प्लास्टिक की ईंटें कितनी माहौल दोस्त हैं, मतलब हीट कितनी ऑब्जर्व करती हैं, मतलब अगर गर्मी बहुत ज्यादा हो तो ये माहौल दोस्त हैं या गर्माइश और ज्यादा कर देंगे? नहीं, ये बिल्कुल माहौल दोस्त है। आप अगर एक कमरे में आप बैठे हैं जहाँ पे एसी चल रहा है और बाहर जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इस वक्त धूप का टाइम है, तो आपका 1 डिग्री टेम्परेचर भी ये बाहर ट्रांसफर नहीं होने देती। इस तरह से ये एनर्जी एफिशिएंट भी है कि ये आपकी यानी ज़ाहिर है आपका एसी कम चलेगा, अगर बाहर की गर्मी अंदर आती रहेगी तो आपका एसी ज़्यादा चलेगा। तो ये इस लिहाज से एनर्जी एफिशिएंट भी है कि ये 1 डिग्री भी ट्रांसफर अच्छा, नहीं हमने करता। देखा है कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसलिए यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली बिल्डिंग्स में आग भी सबसे ज़्यादा ही लगती है। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं फलां बिल्डिंग में आग लग गई। तो ये तो प्लास्टिक है, खुदा ना खास्ता अगर इन प्लास्टिक के ईंटों से कोई घर बनाएगा और शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी भी वजह से घर में आग लग जाए, तो ये तो प्लास्टिक है, फ़ौरन ये मतलब पूरा घर जला देगी। नहीं, ये जो प्लास्टिक हमने इसमें इस्तेमाल किया है ये फायर प्रूफ प्लास्टिक है, यानी फायर को सपोर्ट नहीं करता। फायर लगने से ये पिघल जाएगा, लेकिन ये फायर कैच नहीं करता, ये आग को पकड़ेगा नहीं, इसको सपोर्ट नहीं करेगा, इसको बढ़ाएगा नहीं। हमने देखा कि जो प्रॉपर कमरे या प्रॉपर आप अलग अलग सेपरेशन करते हैं रूम्स की, उस तरह नहीं है। अगर आपने किसी एक कमरे में पार्टीशन करना हो, जैसे हम किसी लकड़ी के काम का कोई दरवाज़ा बनवा दें या लकड़ी का कोई पार्टीशन देना चाहें, उसकी अगर मुतबादिल इसको देखें तो बेहतर है या पूरा घर भी आप बना लें चल जाए? नहीं, आप इससे डबल स्टोरी तक घर बना सकते हैं, बिल्डिंग्स नहीं बना सकते, लेकिन डबल स्टोरी तक आप बाहर की दीवारें भी घर की इससे बना सकते हैं। अगर आपके पास दीवारें मौजूद है तो आप कमरे बना सकते हैं, कमरे मौजूद है तो उसमें डिवीजन बना सकते हैं, और जब आपका दिल करे आप उसको खोल के उससे कुछ और बना सकते हैं। आपने कल को खोल के हॉल बना दिया, उसमें सोफा बना दिया उन ब्लॉक से, उसके बाद आपने पलंग बना दिया उनसे, आप जो चाहे जो सोचें वो आप बना सकते यानी हैं। कि ये तो ऐसा ही है कि आपने अपना एक घर बनाया, पिलर्स डाले, उसके बाद आपने तमाम तर रूम्स और तमाम तर सेपरेशन जो है वो इसी से प्लास्टिक की बनी हुई ईंटों से जो लॉकिंग सिस्टम है आपने बना ली, और जब आप घर छोड़ के जा रहे हैं पूरा का पूरा घर खोले और साथ ले खोल जाए के ले जा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। एक दिन में। बिल्कुल बिल्कुल, खुसूसन वहाँ पे जहाँ पे रेंटल स्पेसेस में लोग काम करते हैं, टेम्पररी ऑफिसेज बनाते हैं, वो चाहे वो सिविल से बनाए चाहे वो लकड़ी से बनाए। लकड़ी भी आपके जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म होती जाए, आप दरख्तों को काट के और हमारे एनवायरनमेंट को जो कि साफ करते हैं दरख्त, उनको खत्म करके और आप लकड़ी से चीजें बनाते आपने हैं। इतना मुनफरिद और अनोखा काम किया है, ये बताएं कि आप बेसिकली करती क्या हैं? मैं एक हाउसवाइफ हूँ, हाँ। एक रूटीन से जिस तरह बच्चे, हाँ। घर, हस्बैंड, फैमिली चलती इसी तरह चलाती हूँ। लेकिन जब मैंने कोविड के अरसे में एनवायरमेंटल साइंसेस के बारे में पढ़ा तो मुझे ये लगा कि हमारी दुनिया इस वक्त बहुत ज़्यादा खतरे में है। तो जब इस मेरे पास प्रॉब्लम था और फिर मैंने अपने हस्बैंड की मदद से, क्योंकि वो केमिकल इंजीनियर हैं, तो उनकी मदद से मैंने इसके सोल्यूशन पे काम किया कि इस प्लास्टिक से ऐसे किस तरह ब्लॉक बनाए जो हमारे तमाम सिविल के मसलों को भी हल करे। यानी कि हम अगर कोई घर तैयार करवाना चाहें इस प्लास्टिक से बनी हुई ईंटों का, जो कि अलग भी एक दिन में हो जाती हैं और लग भी एक दिन में जाती हैं, तो मूवेबल होम्स का नाम देना उसको कोई मेरा ख्याल है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको मोबाइल होम्स का नाम दे हाँ। सकते हैं कि आप जहाँ जा रहे हैं अपनी दीवारें साथ लेकर जाएं। हाँ। वही रेंटल स्पेसेस की बात है कि जब हम जाते हैं कुछ बनवाते हैं तो ठीक है। आपने लाजमी उसको छोड़ के जाना है, आप सिविल की दीवारों को अपने साथ नहीं ले जा सकते। माजिदा मोहम्मद यहाँ की कराची की खातून है जिन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया और करके भी दिखाया। ये एक अस्पताल है जहाँ पर सारी इस प्लास्टिक की बनी ईंटों की दीवारें मौजूद हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे लिए ये बिल्कुल एक अनोखी और एक मुनफरिद चीज़ थी, इसलिए मैंने खुद यहाँ पर आकर देखी। इसी के साथ अपने मेज़बान शान चौधरी को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।